नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 12 जून 2026 शुक्रवार, तिथिश्च श्री मापनोति। तिथि है द्वादशी तिथि। अत्यधिक शुभ तिथि होती है द्वादशी, जिसमें मेष और तुला राशि दग्ध हो जाती है। मेष और तुला राशि दग्ध हो जाती है। मेष और तुला में कोई भी वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए मेष और तुला राशि का कारकत्व में भौतिक कारकत्व की प्राप्ति, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। आध्यात्मिक उत्थान के लिए ये राशियां अच्छी हैं। जब ये राशियां दग्ध हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये लग्न वाले, ये राशि वाले, आपकी कुंडली में ये राशियां जहां पड़ी हैं उनका आपको भौतिक परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं पंचांग का वीडियो बनाता हूं तो मैं कोई बहुत पहले से प्रिपरेशन करके नहीं आता हूं, क्योंकि अगर मैं पहले से प्रिपरेशन करूंगा तो रोज़ रोज़ का पंचांग का वीडियो नहीं बन पाएगा। इतना समय तो है नहीं मेरे पास। जब मुझे वीडियो बनाना होता है तो मैं आता हूँ, पंचांग खोलता हूँ और बोलना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मेरे सिस्टम में ही पंचांग है। मैं तो सुबह साधना करने के बाद पंचांग देखता ही हूँ। तो आपको भी इसी प्रकार से पंचांग की आदत डालनी होगी। ये ज्योतिष ज्ञान देने के लिए ये मेरी कोई इसमें चेष्टा नहीं है। इस प्रोसेस में जो आपको छोटे मोटे इनपुट्स मिलते रहते हैं, वो ही आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप पूर्ण रूपेण ज्योतिष हो जाएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखने की बात है और साथ साथ पढ़ने की भावना होना आवश्यक है। कलयुग में धीरे धीरे समय जैसे बीतेगा वैसे वैसे लोगों के इंटेंशंस दूषित होते जाएंगे, मगर जो लोग पंचांग के मार्ग पर रहेंगे वो गंगा जल के समान स्नान का पुण्य पाते हुए उत्तम गति को प्राप्त होंगे। तो द्वादशी तिथि का जो कॉज प्लैनेट है वो है बुध, और बुध पुनर्वसु नक्षत्र में है, और इफेक्ट प्लैनेट है चंद्रमा, जो कि आज के दिन भरणी नक्षत्र में है। और द्वादशी तिथि भद्रा तिथि है, मगर चंद्रमा भद्रा तिथि है तो कर्क, सिंह, कुंभ और मीन, इन 4 राशियों में तो है नहीं, इसलिए भद्रा अशुभ नहीं है। आज के दिन द्वादशी तिथि उत्तम मानते हुए हमको आगे बढ़ना है। शुक्रवार का दिन है तो द्वादशी तिथि वैसे भी चंद्रमा है इसके कारक प्लैनेट। शुक्रवार को ये शुक्र भी जल तत्व है, तो आज के दिन ये अमृत योग बनाती है। द्वादशी ऑन फ्राइडे इज एज इफ इट हैज ड्रैंक नेक्टर, अमृत पिया है इन्होंने, ठीक है ना। तो आज के दिन बहुत ही शुभ है और शुभत्व के साथ आगे बढ़ने वाला है, जहाँ तक तिथि का सवाल है, अर्थात जहाँ तक श्री प्राप्त करने का सवाल है। अभी आगे वार पे जाएंगे और नक्षत्र पे भी जाएंगे। वार तो कनेक्ट हो ही गया तिथि के साथ, अमृत योग, तो वार भी शुभ हो गया, शुक्रवार है। तो शुक्रवार मैं ये समझा के इसलिए बोलता हूँ, इसी प्रकार से आप पंचांग देखने की आदत डालिए। यकीन जानिए मित्रों, जो हालात हैं प्रेजेंट में समाज के और विश्व में चारों ओर, ये ऐसा नहीं कि ऐसे बुरे हालात कभी आए नहीं होंगे, मगर जब भी पहले ऐसे हालात आए थे तो जीवन अपसाइड डाउन, अमूल चूल परिवर्तन का समय है। ये मेरी कामना है कि जब ये परिवर्तन हो और हम इस परिवर्तन में एक युग से दूसरे युग में प्रवेश करें तो पंचांग की ताकत के साथ चलें। पंचांग की ताकत अर्थात भगवान सूर्य और भगवान चंद्र की शक्ति के साथ चलें। मैं तो आज तक यही नहीं समझ पाया कि जो लोग आश्रम में जाते हैं, जिनके बहुत सारे गुरु लोग हैं, वो कौन सा कष्ट हरते हैं। जब आप जाते हैं किसी आश्रम में तो माइंड सेट करके जाते हैं कि आपको ध्यान करना है, और वहाँ पे आपको अपने गुरु को उस भाव से सुनते हैं तो उसकी हर बात अच्छी लगती है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मगर मैंने समाज में धर्म के और ज्ञान के रूप को बहुत तेज़ी से बिगड़ते हुए मैं देख रहा हूँ आजकल। मेधज एस्ट्रो का ये जो चैनल है, इस पर हम पंचांग की बात करते हैं और करते रहेंगे। इसी रास्ते में मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा, जैसे मैंने पहले बताया है, अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी, बाधक, तारा, कितने तारे हैं, वेद, घात, ये सब आप भूलिएगा नहीं। जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो पिछला भूलता चला जाऊँ। आजकल मेरे साथ भी जीवन में बहुत सारे इश्यूज़ आ चुके हैं, तो मेरे लिए बहुत समय नहीं होता है वीडियो बनाने का। कई लोगों ने तो मुझे कहा कि अब आप छोड़ भी सकते हैं कुछ दिन के लिए। मैंने कहा नहीं, मेरा वादा है, मेधज एस्ट्रो पे डेली वीडियो आएगा पंचांग का, तो मैं वीडियो को प्रोटोकॉल वाइज पंचांग को कवर तो करूंगा ही। डिटेलिंग भले ही कुछ दिनों बाद करूं, जब मैं पूर्ण रूपेण मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाऊं, ठीक है। अब आप देखिए आज के दिन में कैच क्या है। कैच ये है कि कैच नक्षत्र में है, वो बताता हूँ। पहले वार, अब वार है शुक्रवार। अब शुक्र आज ही के दिन पुनर्वसु से पुष्य में चले गए। ये अंतर समझिए, अभी तक शुक्र पुनर्वसु में थे तो शुक्रवार को शुभ किया हुआ था डिजायर्स ने। हमारी डिजायर्स में पुनर्वसु का प्रभाव था, सर्वार्थ सिद्धि का प्रभाव था। अब पुष्य नक्षत्र में चले गए तो शुक्रवार को पुष्य कोई योग नहीं बनाता है। तो ये शुक्र पुष्य में रिश्तों में गैर कानूनी काम ना करें, उसको कैसे बोलेंगे, असंवैधानिक काम ना करें, व्यभिचार ना करें, पॉलीगैमी ना करें, ये इशारा कर रहे हैं।
क्योंकि गुरु उच्च के हैं कर्क में ही, पुनर्वसु में। वो हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी को पालन करने के लिए कह रहे हैं। इसका हमको ध्यान रखना होगा, अन्यथा बुरी तरीके से शुक्र डैमेज होंगे। मतलब शुक्र मतलब आंखें, शुक्र मतलब जैविकता, शुक्र मतलब हमारे संबंध, शुक्र मतलब स्त्रियां, ये सब आपकी लाइफ में डैमेज हो जाएंगी। और शुक्रवार के दिन रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और श्रवण में कोई प्लैनेट हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। रेवती में कोई प्लैनेट है, शनिदेव हैं। अनुराधा में नहीं है, अश्विनी में नहीं है, पुनर्वसु में गुरुदेव हैं और बुध आ गए हैं। अब तो बुध की वजह से गुरु, बुध और शनि आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहे हैं। कई लोग कहते हैं आज का दिन इस राशि के लिए अच्छा है, उस राशि के लिए खराब है। सब बेवकूफ़ी की बात है। आप ये समझ के चलिए कि आपके जन्मस्थ योग बहुत सारे कुयोगों को टाल देते हैं और सुयोगों को अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो दुर्योगों में बदल देते हैं। अब जैसे रेवती में शनि है, अश्विनी में कुछ नहीं है, पुनर्वसु में गुरु और बुध हैं। तो गुरु, बुध, शनि के लग्न वाले इस वार को जन्मे, इनकी होरा में जन्मे लोग, इनके लिए आज सर्वार्थ सिद्धि है। किनके लिए खराब है? शुक्रवार का दिन है तो पुष्य में उत्पात योग। अब देखिए शुक्र पुष्य में है, वार का स्वामी पुष्य में उत्पात बना रहा है। मतलब पुष्य मतलब क्या है? विवाह छोड़ के सबके लिए पुष्य सर्वाधिक शुभ है, मगर पुष्य में कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाती है। अर्थात अगर शुक्र रिश्ते हैं, संबंध हैं, तो संबंधों में अगर आप मल्टीप्लिसिटी करेंगे, इसका मतलब आप समझ लीजिए तो उत्पात होगा। विशेष ध्यान रखने वाला दिन है। तो पुष्य में उत्पात योग, आश्लेषा से मृत्यु योग, मघा से प्राण योग। तो जो लोग शुक्रवार को पैदा हुए लोग या शुक्र के लग्न वालों के लिए इस बात को आज विशेष ध्यान रखना होगा, संबंधों में अनैतिकता से बचने के लिए। नक्षत्रात् हरते पापम नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र 6/28 तक है, फिर भरणी है, फिर अगले दिन सूर्योदय के ठीक पहले भरणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। अर्थात भरणी नक्षत्र का ह्रास हो रहा है। भरणी नक्षत्र सूर्योदय नहीं देखेगा। भरणी यमराज हैं, भरणी माँ की कोख है। भरणी वो लोग हैं जिनके पैरों में एक कुछ डिफेक्ट होता है, जिसको लंगड़ापन कहा जाता है। तो ऐसे लोग जो भरणी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं जिनके पैरों में तकलीफ हो, उनको विशेष 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 सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि भरणी नक्षत्र को सूर्योदय नहीं मिल रहा है। देखिए तिथि हो, नक्षत्र हो, वार को तो सूर्योदय मिलेगा ही। इन दोनों को, किसी भी तिथि को या किसी भी नक्षत्र को यदि सूर्योदय नहीं मिल रहा है, अर्थात सूर्योदय के समय वो नहीं एप्लीकेबल है, तो आप उसका ह्रास समझिए और उस दिन उससे संबंधित लोगों को विशेष रूप से सावधानी की आवश्यकता है। भरणी नक्षत्र कंपल्शन का नक्षत्र है, कंपल्शन में रहना सीखना पड़ेगा। भरणी नक्षत्र की बहुत महिमा है। अभी मंगल भी भरणी में है, तो गर्भवती महिलाओं को कुछ दिक्कत हो जाए, मंगल ब्लड है और चंद्रमा वाटर है, तो ब्लड रिलेटेड इशू हो जाए, ओवर ब्लीडिंग हो, ऐसी चीज़ों को बहुत आज के दिन संभालने वाला है। और पैरों में तकलीफ, क्योंकि भरणी नक्षत्र को सूर्योदय नहीं मिल रहा है आज, और सूर्योदय ना मिलना उस दिन, क्योंकि सन, एवरी प्लैनेट, एवरी नक्षत्र ड्रॉज एनर्जी फ्रॉम सन। तो चंद्रमा आज नक्षत्र में है, भरणी में, तो उनको सूर्योदय का बल नहीं मिल रहा है, तो उनको अपने बल पे ही रहना पड़ेगा। अर्थात हमको उनको बल देना पड़ेगा। योगात रोग निवारणम, योग भी अतिगंड योग है, जो कि आर्द्रा नक्षत्र में होता है। ये टफ नक्षत्र है, तो इस लिहाज से भी असावधान रहने की आवश्यकता है। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है कौलव, तत्पश्चात तैतिल अर्थात बुद्ध। देखिए चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि शुक्रवार के दिन जो रेवती में शनि है, शनिदेव सर्वार्थ सिद्धि बना रहे हैं। पुनर्वसु में गुरु हैं, क्या कहने, सर्वार्थ सिद्धि। गुरुदेव सर्वथा कल्याण करेंगे, मगर गुरुदेव विजडम है और शनिदेव डिसिप्लिन है। तो विजडम और डिसिप्लिन अगर आप का सर्वार्थ सिद्धि योग फॉलो करेंगे आज, तो कोई भी अन्य कुयोग एप्लीकेबल नहीं होगा। बाधक कल की तरह एप्लीकेबल है, क्योंकि चंद्रमा मेष में ही है। आरूढ़ राशि भी उसी की तरह एप्लीकेबल है, इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाधक आज एप्लीकेबल नहीं है। शुक्रवार का दिन है, तो घर से बाहर निकलने से पहले दही खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।